हेलो एवरीवन, सो गुड मॉर्निंग। बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा प्यार। तो आज की फिर से शुरुआत हुई है मेरी सुबह के 6 बजे से। आज मैं बहुत जल्दी नहीं उठी हूँ, लेकिन 6 बजे तो उठ गई हूँ, क्योंकि आज मैंने रखी है अपने घर में गोरहन पूजा। तो आज मैंने सोचा कि मैं पहले तो कुछ नहीं बनाऊंगी, क्योंकि आज जो था मुझे खाने का जो भी सामान बनाना था वो सब कुछ प्रसाद ही बनाना था। तो सबसे पहले उठकर मैंने क्या किया कि घर की साफ सफाई कर ली। घर की सफाई करने के बाद फिर मैंने किचन की सफाई कर ली। किचन को मैंने अच्छे से धुल लिया, क्योंकि प्रसाद बनाना था, तो मैंने एक एक चीज़ को अच्छे से साफ कर लिया था। गैस वगैरह सब कुछ धुलकर रेडी कर दिया था कि मैं नहाने के बाद आऊँगी तो सीधे प्रसाद में लग जाऊँगी। वैसे तो रोज़ मैं सबसे पहले अपने अव्यू के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ, उसका दूध रेडी करती हूँ। उसको ब्रेकफास्ट कराने के बाद ही मैं घर की सफाई करती हूँ। और कभी कभी अगर मैं बहुत पहले उठ गई तो पहले मैं घर की सफाई कर लेती हूँ, तब फिर अव्यू का ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ। तो आज सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने घर की सफाई कर ली, और उसके बाद मैंने अव्यू के लिए दूध बॉईल करके रख दिया था। मैंने पहले ही डिसाइड कर दिया था कि उसको रेडीमेड खाना दूंगी। रेडीमेड इन द सेंस कि मैं उसके लिए घर में ही वो चीज़ रेडी करती हूँ। सारे ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करके उसका पाउडर बना के रखती हूँ। अगर कभी जैसे होता है मुझे लेट हो जाता है तो मैं जल्दी से उसे गर्म दूध में डालकर उसे खिला देती हूँ। तो जैसे ही मैं किचन की सफाई करके नहाने को चली, तब तक अव्यू उठ चुका था। और मैंने सोचा जब अव्यू उठ गया है तो मैं उसको नाश्ता करा दूँ, नाश्ता कराने के बाद ही नहाने जाऊंगी। तो उसको नाश्ता करा के मैं नहाने चली गई। नहाने के बाद मैं आ गई सीधा किचन में प्रसाद बनाने। प्रसाद में मुझे बनाना था आलू कोहड़े की सब्जी, दाल की पूरी और खीर। तो और सब्जी जो बनाना था वो लहसुन प्याज के बिना बनाना था। ऑब्वियस सी बात है कि अगर प्रसाद है तो उसमें लहसुन प्याज नहीं होगा। तो सबसे पहले मैंने कर ली सब्जी की तैयारी। पहले चॉपिंग कर लिया, फिर मसाला रेडी कर लिया, और फिर मैंने अव्यू के पापा को उठा दिया था कि जाकर आप भी नहा लीजिए और अव्यू को भी नहला दीजिए, क्योंकि मैंने नेक्स्ट डे रखी थी अपने घर में पूजा। सत्यनारायण भगवान की कथा रखी थी, जिसकी भी तैयारी करनी थी मुझे। तो मेरे भैया जी जैसे ही नहा कर रेडी होकर आए, मैंने उनको दे दिया था पूजा का लिस्ट कि आप पहले पूजा की सामग्री ले आइए, क्योंकि अभी आप नहाए हुए हैं, अभी कुछ खाए नहीं है, तो शरीर भी जूठा नहीं है, तो आप पहले पूजा की सामग्री लाकर रख दीजिए। तो वो लिस्ट लेकर निकल गए मार्केट। और इधर मैंने सब्जी की पूरी तैयारी कर ली थी। उसके बाद मैंने दाल को भिगो के रखा था, तो मैंने उसको चेक कर लिया कि वो फुल गया है या नहीं। तब तक इधर मेरा अव्यू आ गया था बिना कपड़ों का, क्योंकि मेरे भैया जी जो थे उसको नहलाकर बिना कपड़ों का छोड़कर ऐसे ही चले गए थे बाहर। तो मैंने देखा कि ये तो बिना कपड़ों का घूम रहा है, तो मैं चली गई पहले उसको अच्छे से रेडी करने। तो पहले उसको मैंने रेडी किया अच्छे से, फिर मैं आ गई किचन में। फिर मैंने पूरी के स्टफ को रेडी करना शुरू किया। पूरी के स्टफ को मतलब दाल को रेडी करना शुरू किया। मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि पहले मैं दाल को रेडी करूँगी, जब तक दाल ठंडा होगा तब तक मैं सब्जी को रेडी करूँगी। तो इसलिए मैंने सब्जी की भी पूरी तैयारी, चॉपिंग, मसाला वगैरह सब कुछ पहले ही रेडी कर लिया था। तो फिर जल्दी से मैंने दाल के तड़के को रेडी किया। मैं इसमें सारे साबुत मसाले डालती हूँ, मतलब खड़े मसाले डालती हूँ। मुझे इसमें धनिया का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, मैं खड़ा धनिया ही डालती हूँ। इसका एक स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आता है, जिससे दाल बहुत टेस्टी होती है। और फिर फटाफट से मैंने इसमें दाल डाल दिया, और फिर से अव्यू इधर मेरा आ गया मुझे परेशान करने। वो कह रहा था कि चलो मेरे साथ खेलो, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था। और उस टाइम तो बिल्कुल भी मेरे पास टाइम नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी मुझे 11 बज चुके थे, जबकि मैंने सोचा था कि मैं 11 बजे तक पूजा कर लूँगी। लेकिन मेरे साथ अक्सर यही होता है कि जो मैं सोचती हूँ वो कभी नहीं होता है। जो भी चीज़ें मैं सोचती हूँ कि मैं इस टाइम पे कर लूँगी, वो उस टाइम पे नहीं होता है। उससे 2 घंटे या 3 घंटे लेट ही हो जाता है, मुझे लेट हो जाता है। बट मैं अपनी किसी भी काम में फ्लॉप नहीं होती हूँ कि हाँ मुझसे नहीं हो पाया, ऐसा नहीं होता है। मैं अपने काम को पूरा ज़रूर करती हूँ। हाँ, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन मैं उसे पूरा ज़रूर करती हूँ और बहुत अच्छे से कर लेती हूँ। तो इधर मेरा दाल हो गया था रेडी। मैंने उसमें ज़रा सा पानी डालकर और उसको लो फ्लेम पर ढककर छोड़ दिया था। तब तक मैंने इधर दूसरी कढ़ाई गर्म होने के लिए छोड़ दिया था, ताकि मैं तब तक सब्जी भी रेडी करूं। फिर मैंने जल्दी से सब्जी में तड़का लगा दिया, क्योंकि मुझे पता था कि सब्जी में बहुत टाइम नहीं लगना है, क्योंकि मैंने इसकी सारी प्रिपरेशन जो है, सारी तैयारी कर रखी है। A to Z मुझे कुछ भी नहीं करना था, बस जल्दी जो भी है सब्जी में बस हाथ चलाने थे और कुछ नहीं करना था। और मैं क्या बताऊँ, जैसे मैंने सब्जी में मसालों को डाला और मसाले मेरे थोड़े से फ्राई हुए थे, तो मैं क्या बताऊँ, मैं अपनी तारीफ़ खुद से नहीं कर रही हूँ। तब तक मेरी सिस्टर्स आ गई थी, वो बिल्डिंग के नीचे ही थी। उन्होंने आकर मुझे बताया कि हम लोग जब नीचे थे, बिल्डिंग के नीचे तुम्हारी सब्जी की
जब खुशबू आ रही थी तो हम लोगों ने पहले ही पहचान लिया कि ये तो सोनी के हाथ की सब्जी की ही खुशबू है। तो हम लोग दौड़े दौड़े चले आए, आज तो कुछ यमी ही मिलेगा। मैंने उन लोगों को पहले ही बोल दिया था कि आज तुम लोग का खाना मैं यहीं पे बना रही हूँ, बट मुझे उन लोगों को ये चीज़ बताने में हो गया था थोड़ा लेट। मैं सुबह उठकर जब काम में थोड़ा सा बिजी हो गई थी तो मैं भूल गई थी कि मैं एक बार कॉल कर दूं घर पे कि मैं यहीं पे खाना बना रही हूँ। तो जब मैंने कॉल किया तो वहाँ सब ने कहा कि यहाँ हमारा ऑलरेडी खाना रेडी हो चुका है। तो मैंने कहा कोई नहीं, वहाँ पे भी